You are most welcome on our वीडियो चैनल। आज फिर हम एक और महत्वपूर्ण सेगमेंट के साथ आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। और अक्सर बच्चों में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि किसी सेंटेंस में मान लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब बाद में लगाना होता है। तो इसी पर हमें डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन तो आप लोग बचपन से ही जानते होंगे, क्वेश्चन क्या है। अच्छा, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एम्बेडेड क्वेश्चन, या इसी को कहा जाता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इस बारे में तो आप लोगों को पहले से ही बहुत कुछ पता होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय भी आपने सीखा होगा, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में थोड़ी लिमिटेड चीजें मिलती हैं, थोड़ा सा उससे ज्यादा आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन ऐसे जैसे हम लोगों ने देखा होगा तो दो तरह का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। जैसे हम कहते हैं कि व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, इसको अगर हम गलत करके लिखें तो समझाते बनेगा। हम लिख रहे हैं व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ये सीधा जो हमारे सामने व्यक्ति होता है उसे हम सीधे सीधे पूछते हैं ना, भाई अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ये जो हेल्पिंग वर्ब आर लगी है ये होनी कहां चाहिए, यू और वाई के बीच में। ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, ग्रामेटिकली गलत हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस का आर हेल्पिंग वर्ब यू के पहले आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये सेंटेंस हमारा गलत था। चलिए एक सेंटेंस दूसरा है जिसमें लिखा है आई वॉन्ट टू नो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, आई वॉन्ट टू नो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। देखिए यही क्वेश्चन व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, यही सेंटेंस यही क्वेश्चन यहां भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये वाला जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन है, ये अपने पहले किसी एक सेंटेंस में जुड़ा हुआ। देखिए ये सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन इस सेंटेंस में जुड़ा हुआ है। जब कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी और सेंटेंस में जुड़ा होता है तो इसे हम लोग टेक्निकली कहते हैं एम्बेडेड या इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इसे कहते हैं एम्बेडेड या इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब एम्बेडेड क्वेश्चन में टेक्निकलिटी की बात क्या थी जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, वो ये है कि ये आर जो यू के पहले लगा हुआ है ये आर यू के बाद होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ बताया था, अभी कुछ बता रहे हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में यही जहां वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम लिखा था तो हमने कहा था ये गलत है, आर यू के पहले जाना चाहिए, क्योंकि इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, वेस्टिंग वर्ब है और आर हेल्पिंग वर्ब है। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है, क्वेश्चन वर्ब से शुरू हुआ है, वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आनी चाहिए। तो यही बात हम यहाँ क्यों नहीं फॉलो कर रहे, जो बात अभी हमने 2 मिनट पहले कही वही 2 मिनट बाद हम उससे इनकार क्यों कर रहे हैं। यहाँ जब हमने आर को यू के पहले रखा है तो फिर ये सेंटेंस गलत क्यों हो गया, गलत तो है लेकिन गलत क्यों हो गया, इसके पीछे का नियम ये है जब कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस में जोड़ दिया जाता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब, ये जो आर लगी है, उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले ना रखकर सब्जेक्ट के बाद चली जाती है। दैट इज कॉल्ड
पैटर्न ऑफ एम्बेडेड क्वेश्चन, इसी को कहते हैं एम्बेडेड या इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब के प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है, यही हमें आपको बताना था। तो ये बात एम्बेडेड क्वेश्चन आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं। हम लोग इसी पर 2-3 एक्सरसाइज या एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं और 4 के चारों एम्बेडेड क्वेश्चन के हैं। पहला है टेल मी। तो टेल मी कैसा सेंटेंस है? एक इंपरेटिव सेंटेंस है, यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है टेल मी। अब टेल मी लिखा हो या फिर इसके पहले प्लीज टेल मी लिखा हो, बात एक ही है। प्लीज लगा तो रिक्वेस्ट हो गया और टेल मी लगा तो ऑर्डर हो गया, है तो इंपरेटिव सेंटेंस ही ना। टेल मी वेयर वर यू प्लेइंग। देखिए वेयर वर यू प्लेइंग, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो इंपरेटिव सेंटेंस में जोड़ा गया है। तो जब कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी इंपरेटिव सेंटेंस में जोड़ा जाता है तो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब इसके सब्जेक्ट के बाद चली आती है।
तो ये सेंटेंस होगा टेल मी वेयर यू वर प्लेइंग, ना कि वेयर वर यू प्लेइंग। सेम थिंग, आई वांट टू नो वेयर वर यू प्लेइंग, फिर यही वेयर वर यू प्लेइंग जोड़ा गया है आई वांट टू नो के साथ। वंस अगेन जब आप इसको जोड़ रहे हैं तो वर यू के बाद ले जाइए। थर्ड नंबर पे डू यू नो, देखिए ये एक क्वेश्चन है, डू यू नो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक और इंटरोगेटिव सेंटेंस जोड़ा गया है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर भी ये इंटरोगेटिव रहेगा, और ये वाला जो इंटरोगेटिव है ये इंटरोगेटिव नहीं रहेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में चली जाएगी। थर्ड नंबर पे सी आस्क्ड मी, देखिए ये इंटरोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव है। यहाँ पर व्हाई वाज आई लिखा है, वाज आई के बाद चला जाएगा। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस था, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। और तीनों तरह के सेंटेंस में जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जोड़े तो तीनों में प्रक्रिया वही है, हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के बाद में चली गई। तो इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो या इंपरेटिव सेंटेंस हो, जब उसमें जोड़ा जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर असर्टिव हो जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में चली जाएगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस में, किसी भी तरह के किसी दूसरे सेंटेंस में जोड़ा जाता है तो उसका स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव नहीं होता, वो असर्टिव में बदल जाता है। When an interrogative sentence is joined to another sentence, no matter the joining the other sentence is assertive, interrogative or imperative, whatever kind of sentence, whenever an interrogative sentence is joined to another sentence, the joining sentence does not remain interrogative, instead it changes into assertive sentence. That means place of the joining helping verb of the joining sentence will be placed after its subject। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के बाद में जाएगी तो कभी कभी हमारे सामने एक अड़चन छोड़ जाती है। वो कैसी अड़चन छोड़ जाती है, एक सेंटेंस में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। जैसे हमने कहा I want to know why do you go to market? Why do you go to market every day? Why do you go to market every day? नहीं, इस इंटरोगेटिव नहीं होगा, क्योंकि पहला सेंटेंस आई वांट टू नो असर्टिव सेंटेंस है, इसमें जोड़ा गया व्हाई डू यू गो टू मार्केट एवरी डे, आप एवरीडे मार्केट क्यों जाते हैं, रोज मार्केट क्यों जाते हैं। देखिए एक इंटरोगेटिव सेंटेंस एक दूसरे सेंटेंस में जोड़ा गया है, एम्बेडेड सेंटेंस के नियम से, एम्बेडेड क्वेश्चन के नियम से हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जानी चाहिए। ये जो हेल्पिंग वर्ब डू है और ये जो सब्जेक्ट है, इनका प्लेस बदलना चाहिए, यानी कि यू होना चाहिए यहाँ और डू जाना चाहिए यहाँ। यानी कि इस सेंटेंस को हमें कैसे बना लेना चाहिए, ये बना लेना चाहिए व्हाई यू डू गो। अब आप ये बताइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में ये आ गया, जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया तो क्या हम असर्टिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले कभी डू लगाते हैं? नहीं। वंस मोर इट नीड्स सम मोर इम्प्रूवमेंट, तो इसका और इम्प्रूवमेंट होगा तो ये क्या बनेगा, व्हाई यू गो। डू लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस के बदले जब हम इम्प्रूवमेंट करेंगे तो व्हाई यू डू गो नहीं होके क्या बनेगा, व्हाई यू गो। I think now you have got the point what I want to say you. If there is any confusion or any doubt, write me in the comment box. Thank you very much for watching the video. I hope this will prove very useful to you.